चलिए बच्चे, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे ब्रजकिशोर कुमार जी, जल्दी से जुड़िए। बच्चे जितने भी हैं सारे बच्चे जल्दी से जुड़ें। और बच्चे, आज का टॉपिक जैसा कि आपको पहले से इंफॉर्मेशन है कि आज जो है जीव जंतु संरक्षण परियोजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उस पर हम लोग विशेष रूप से फोकस्ड होंगे और देखेंगे कि यहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन सा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि भारत सरकार ने, ध्यान में रखिएगा, भारत सरकार ने सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लेके आया बच्चे, और इसका संशोधन 2006 में किया गया है। और ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जीव जंतु संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया, इसके तहत ही आपको पहला प्रोजेक्ट लाया गया। आपको प्रोजेक्ट याद रखिएगा, ये टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। तो यहां पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बन सकते हैं बच्चे। तो चलिए, स्वागत करता हूं बच्चे सभी लोगों का। यहां देखिए, हमने पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चे? पहला चीज मैंने क्या बताया कि भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लेकर आया था बच्चे? 1972 में, याद रखना है आपको। और यहां आपको इसी के तहत टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया? 1973 में। प्रारंभ में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी थी 1973 में? 9। वर्तमान में यह बढ़कर कितना हो गया है बच्चे? तो 51 हो गया है। जरा इस चीज को याद रखना है बच्चे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो बच्चे याद रखिएगा 51। जरा इसको भी देख लीजिए कौन कौन सा है, क्योंकि ये पूछा जाता है 51वां कौन है। तो ये देखिए मेघमलाई बच्चे, मेघमलाई कहां पर है? तो तमिलनाडु में। एकदम याद रखिएगा मेघमलाई कहां पर? तो बच्चे ये देखिए तमिलनाडु वाला हिस्सा है। ये आपको याद रखनी चाहिए, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। 50वां टाइगर रिजर्व, ध्यान दीजिएगा, 50वां टाइगर रिजर्व, जरा इसको देखिए, ये कहां है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, कमलांग टाइगर रिजर्व। तो यहां देख लीजिए 50वां कमलांग टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए 49वां टाइगर रिजर्व कहां पर है बच्चे? तो आपको ध्यान में रखना है, ये देखिए असम का ओरंग टाइगर रिजर्व, असम का ओरंग टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखना है। और 48वां राजाजी टाइगर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। राजाजी टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग ये सब बातें, ठीक है। 52 है सर, 53 है सर, ठीक है। सॉर्ट आउट वीडियो बच्चे, ये रिसेंट है, हो सकता है कि 1-2 दिन में चेंज हो गया होगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। 52 है सर, लास्ट वाला राजस्थान में, हो सकता है मनीष जी, ठीक है, आपकी बातों को मान रहे हैं हम, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है। जो मैं बातें बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिए, क्या क्या मैं पॉइंटेड आउट कर रहा हूं। चलिए, तो याद रखिएगा, हो सकता है ये 52 हो, ठीक है। मैं इस पर, ठीक है, आपको विशेष फोकस नहीं हो रहा हूं, आपको ये ध्यान में रखिए, ये रिसेंट डाटा है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ठीक है, देश में टाइगर रिजर्व की सूची बच्चे एकदम याद रखिएगा, कहां कहां टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व सबसे पहले कर्नाटक में है। फिर देखिए मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में कौन कौन? बांदीपुर, ठीक है, भद्र, उसके बाद दांडेजली अंशी, नागरहोल और बिलीगिरी रंगनाथ, ठीक है, मंदिर। यहां पर आपको केवल एक याद रखना है, बांदीपुर और नागरहोल, याद रखिएगा नागरहोल। और यहां देखिए ये सारे पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पेंच, ठीक है, बांधवगढ़, ये 4 आपको रेगुलर एग्जाम में पूछेगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहां है? तो मध्य प्रदेश। कान्हा कहां पर है? मध्य प्रदेश। पेंच कहां पर है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ कहां पर है? तो ये रेगुलर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। तो इन सब चीजों को याद रखिए, जो जो मैं बातें, जो जो पॉइंटेड आउट कर रहा हूं। चलिए यहां देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन टाइगर रिजर्व है। तो बच्चे इसमें क्या क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बोर, उसके बाद याद रखिएगा सह्याद्री, ये रेगुलर पूछा जाता है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच्चे मैं जो बातें आपको बता रहा हूं एकदम याद रखने वाली बातें हैं। चलिए ये देखिए, तमिलनाडु में कौन कौन टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है खास करके, तो एक अनामलाई याद रखिएगा, फिर देखिए मृदुमलाई, ये ध्यान में रखना है, मेघमलाई मैंने आपको बता दिया है। चलिए 51वां है, यहां देखिए आपको, ठीक है, असम में कौन टाइगर रिजर्व याद रखना है, तो यहां पर ओरंग भी याद रखिए क्योंकि रिसेंट जोड़ा गया है, काजीरंगा याद रखिए, मानस याद रखिए, ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए टाइगर रिजर्व राजस्थान में कौन, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, और रणथंबोर आपको याद रखना है, केवल और केवल सरिस्का याद रखनी है बच्चे। चलिए देखते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं आपको उत्तराखंड में, ठीक है, कार्बेट और राजाजी दोनों याद रखना है बच्चे, क्योंकि यहां मैंने 48वां बताया था आपको। उत्तर प्रदेश में दुधवा खूब पूछा जाता है, झारखंड में, ठीक है, पलामू बच्चे एक है, इसीलिए इसको याद कर लीजिए, ठीक है। उड़ीसा में सिमलीपाल याद रखना है, सुंदरबन, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा याद रखिएगा इसको, सुंदरबन उतना ज्यादा नहीं पूछता है लेकिन बुक्सा बार बार आपसे पूछेगा। जबकि ये देखिए, ये कई बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अचन कमार कहां पर टाइगर रिजर्व है, तो छत्तीसगढ़ में। यहां देखिए अरुणाचल प्रदेश नामदफा, ठीक है, और कमलांग बच्चे याद रखना है, ये दोनों आपको, ठीक है, नामदफा और कमलांग। बिहार में केवल एक ही है तो इसको याद रखिए आप, ठीक है। वाल्मीकि, ठीक है, टाइगर रिजर्व कहां पर, तो बिहार में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मिजोरम डंफा में, ठीक है। केरल में कौन सा है, तो पेरियार है बच्चे। तो ये सब याद रखिए, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो ये बातें टाइगर रिजर्व की बात हुई। क्या हुआ, टाइगर रिजर्व की बातें हम लोग कर रहे हैं बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, हो सकता है बच्चे आज का करंट अफेयर्स में हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन रिसेंट डाटा है ये सारा। चलिए, चंद्रा टिकी जीएस, ठीक है, रायसेना और दोहिंग पटकाई असम के नए राष्ट्रीय उद्यान है, सही बात है, ठीक है। चंदन कुमार जी, आज ही करंट अफेयर्स में था सर, राजस्थान में रामगढ़, ठीक है, विषधारी टाइगर रिजर्व 52वां है, तो अच्छी बात है बच्चे। एक और इंफॉर्मेशन आपने मेरे से शेयर किया, वो इंफॉर्मेशन क्या है, तो राजस्थान में, ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 52वां टाइगर रिजर्व है, और आप मेरे बच्चे हैं। चलिए, अच्छी बात है बच्चे, तो लगातार इसको ये कीजिए। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 आया। थोड़ी सी बातें यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं, जरा देखिए, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत बच्चे, ठीक है, एलिफेंट को, यानी आपका जो हाथी है, विश्व में सबसे अधिक हाथी कहां पाया जा रहा है, तो आपको एकदम पता होनी चाहिए कि ये भारत में है बच्चे। तो माइक क्या हुआ, तो एक, ठीक है, आपको माइक जो है वह, ठीक है, वह माइक एक आंदोलन शुरू किया गया, किसके द्वारा, संरक्षण किया गया एलिफेंट को। यानी माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल, ठीक है, किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। माइक याद रखना बच्चे, साइट्स के तहत इसको शुरू किया गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऑसम इनिशिएटिव, अच्छी बात है प्रवीण कुमार जी। चलिए बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, माइक्स का मतलब होता है मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ टाइगर्स। यह आपको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो बच्चे, ठीक है, ये कोप के तहत इसको लाया गया और ये संरक्षण किया गया। आपको पता होगा कि भारत में माइक का स्थल कहां कहां पर है, चिरांग रिपु असम में, दिहांग पटकाई असम में, ये देखिए एकदम याद रखना है। इसके तहत मॉनिटरिंग किया गया कि अवैध हाथियों की किलिंग को रोका जाए। पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, ठीक है, देमाली अरुणाचल प्रदेश, गारो पहाड़ी मेघालय, मयूरभंज उड़ीसा, मैसूर कर्नाटक, नीलगिरी तमिलनाडु, ठीक है, शिवालिक उत्तराखंड। बच्चे ये शिवालिक गड़बड़ है आपको लिखा हुआ, तो इसमें याद क्या रखना है, एक आपको याद रखना है, याद रखिएगा, चिरांग रिपु बहुत इंपॉर्टेंट है, दिहांग पटकई अभी ठीक है चंद्रा जी बता रहे थे, तो ये देखिए, और गारो पहाड़ी, यही दो तीन चीजें आपको याद रखनी चाहिए बच्चे, क्योंकि बहुत ज्यादा याद रखने से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चे। इसलिए आप एकदम जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतना तो पक्का याद रखना है बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए भारत में एलिफेंट रिजर्व कहां कहां है बच्चे, ये देख लीजिए जरा। अब देखिए सबसे पहले आपको ओडिशा देखिए, एकदम याद रखिए आप लोग। उड़ीसा में आपको क्या याद रखना है यहां पर, तो बैतरणी। बच्चे
खूब पूछा जाता है। संबलपुर एकदम याद रखिएगा, ये टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी द्वार खूब पूछा गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में यहां देखिए लेमरू टाइगर रिजर्व। फिर देखिए असम में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं जनरली, ठीक है। काजीरंगा, ठीक है। और उसके बाद धनसिरी, ठीक है। लुंग डिंग पूछा गया क्वेश्चन है, लुंग डिंग याद रखिएगा। और ठीक है, ये देखिए आपको दक्षिणी अरुणाचल में भी आपको टाइगर बोलते हैं एलिफेंट रिजर्व है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। अब देखते हैं थोड़ी सी बातें और जान लीजिए, ठीक है। ये देखिए आपको सारा एलिफेंट रिजर्व हम आपको मैप के आधार पर भी बता रहे हैं। ये देखिए आपको डाटा दिया हुआ है और यहां तो मैप के आधार पर इसको बताया गया है। चलिए देखिए, ठीक है। मेघालय, ये देखिए गारो पहाड़ी, एकदम याद रखिएगा इसको। फिर देखिए केरल में वायनाड और ठीक है अन्नामुदी, ठीक है। पेरियार, ये बहुत पूछा जाता है बच्चे, पेरियार। और नागालैंड में इटानकी, ठीक है। तमिलनाडु में अन्नामलाई बच्चे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में रॉयल, ठीक है। उत्तराखंड में शिवालिक और उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही है बहुत सारा एलिफेंट रिजर्व यहां पर है। तो हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एलिफेंट रिजर्व कब लाया गया बच्चे, एकदम याद रखिएगा। एलिफेंट रिजर्व कब लाया गया, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको एलिफेंट रिजर्व 1992 में एकदम याद रखिएगा। और यह जो ठीक है आपका एलिफेंट रिजर्व है, ये कितने राज्यों में चलाया जा रहा है वर्तमान में, तो 16 राज्यों को इसमें शामिल किया गया बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है चंदन कुमार जी। तो यहां बच्चे अपना ज्ञान भी बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो चंदन कुमार CR1 केरल, कर्नाटक और झारखंड का राष्ट्रीय पशु, ठीक है, हाथी है। बहुत अच्छी बात है बच्चे। सर हिंदी का क्लास कब से होगा, तो बच्चे हिंदी का क्लास भी होगा, समय आने दीजिए, एकदम होगा, ठीक है। चलिए यहां पर बात करें गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006। बच्चे आपको ध्यान में रखना है कि गिद्ध के संरक्षण के लिए एशिया से समाप्ति को गिद्ध को रोकने के लिए सेव, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ये कार्यक्रम चलाया गया। और यहां देखिए इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डाइक्लोफिनेक बच्चे, ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन हो जाता है। यानी गिद्ध जब आपको मांस खाता है ऐसे जीवों का जिसमें दर्द निवारक दवाई डाइक्लोफिनेक का प्रयोग करते हैं, तो ठीक है आपको गिद्ध को एफ्लाटॉक्सिन हो जाता है बच्चे। और यह जो है वो पॉइजन की भांति उसमें काम करता है और बेचारे गिद्ध सारे क्या होंगे, एक्सटिंक्ट बर्ड हो गया है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है कि गिद्ध प्रोजेक्ट कब, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। कई बार यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। डाइक्लोफिनेक कौन सा औषधि आपको गिद्धों के लिए जहर की भांति काम करता है, जो ठीक है कैटल्स में आपको ठीक है दर्द निवारक दवाई है, तो ध्यान में रखिएगा डाइक्लोफिनेक। और ये देखिए भारत में गिद्ध की 9 प्रजातियां, मुख्य रूप से 9 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, तो इसको याद रखना बच्चे, एकदम याद रखिए। थोड़ा सा आवाज आप बोल रहे हैं सही करने के लिए, तो सही बात है, ठीक है। चंद्रा टिकीजीएस जी, बहुत अच्छी बात है बच्चे कि भारत में नेशनल पार्क कितने हैं, तो 106 हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे, आप लोग इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, मजेदार है। देखिए ध्यान रखिएगा, गंगा डॉल्फिन बच्चे, इधर देखिए, गंगा डॉल्फिन 1972 में, याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया गया किस कब, तो 1972 ईस्वी में। और इनकी कुल संख्या वर्तमान में 2000 के करीब है। और आपको पता होगा कि ठीक है गंगा डॉल्फिन को हमारा जो पटना वाला एरिया है, यहां भी भागलपुर से लेकर के पटना तक आपको इसको संरक्षित किया गया है बच्चे। और इसे वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। तो वर्तमान में कितनी कुल संख्या कितनी है गंगा डॉल्फिन की, 2000 के करीब है बच्चे। फिर देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, कई बार मैंने बीपीएससी में एक क्वेश्चन देखा है कि हंगुल, ठीक है, हंगुल जनरली नर हिरण जो होता है, ठीक है, रेंडियर जो होता है, वह आपको ठीक है एक विशेष प्रकार का सुगंध उससे निकलता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, तो हंगुल कहते हैं बच्चे। और यह हंगुल दाची ग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और ये कब हुआ, तो 1970 ईस्वी में, ठीक है। यहां देखिए मगरमच्छ संरक्षण के लिए 1974 ईस्वी में परियोजना बनाएगी। 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। ओडिशा का भितरनिका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि ओडिशा का
कनिका राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, लवण युक्त पानी में रहने वाले मगर की संख्या यहां सर्वाधिक है बच्चे, और यहां पर आपको प्रजनन करता है। मगर क्या करेगा? प्रजनन अत्याधिक करता है बच्चे। तो यह मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब लाया गया? तो 1974 में बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना में खोला गया है, सही बात है, ठीक है। अंकित आवास, ठीक है, चलिए अच्छी बात है बच्चे लोग। चलिए तो ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर देखते हैं और सारी बातें। कछुआ संरक्षण फिर परियोजना कब लाया गया? तो 1975 ईस्वी में बच्चे। यहां देखिए, दक्षिण अमेरिका कछुए की प्रजाति ओलिव रिडले ओडिशा के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ओडिशा सरकार ने 1975 में इसके संरक्षण की योजना का प्रारंभ भितरनिका अभ्यारण्य से। बार बार क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि भितरनिका अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे। तो भितरनिका अभ्यारण्य में स्थित मुहाना, ठीक, गहीर माथा इस कछुए का प्रजनन स्थल है। एकदम याद रखिएगा, गहीर माथा किसके प्रजनन का मुख्य स्थल है? तो कछुआ का। कछुआ, कौन सा कछुआ? तो ओलिव रिडले, याद रखिएगा बच्चे। और ये कब संरक्षित किया गया? तो 1975 ईस्वी में। चलिए, गेंडा परियोजना कब लाया गया? 1987 ईस्वी में। एक सिंग वाले गेंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, इनकी कम, ठीक, होती संख्या के कारण 1987 में गेंडा परियोजना प्रारंभ की गई। असम का मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा, ठीक, अभ्यारण्य गेंडों की मुख्य शरण स्थली है बच्चे, ये याद रखिएगा। बाकी तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, असम का मानस, काजीरंगा, ये याद रहेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का कौन? जल्दापारा, किसके संरक्षण के लिए? तो गेंडा के संरक्षण के लिए। गेंडा संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो 1987 में। 1987 में। तो बच्चे लोग ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, लाल पांडा परियोजना 1996 में। लाल पांडा परियोजना 1996 में, ध्यान में रखिएगा बच्चे। लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। 1996 में वर्ल्ड लाइफ, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, याद रखिए, WWF के सहयोग से लाल पांडा परियोजना शुरू किया गया था। यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। यह संरक्षित किया गया। क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा? क्या कि लाल पांडा परियोजना का संरक्षण कब किया गया? 1996 में। लाल पांडा कहां मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में पाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कैट बियर के नाम से, आपको याद रखना है। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में प्रारंभ किया गया बच्चे। इस परियोजना, ठीक है, यह परियोजना भारत के 5 हिमालयी राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में क्रियान्वित किए गए हैं। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि हिम तेंदुआ परियोजना कहां पर, ठीक है, आपको हिम तेंदुआ परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो 2009 में। इसके तहत किन किन, ठीक है, राज्यों में यह परियोजना चलाई जा रही है? तो आपको याद रखना है। ये देखिए, आजकल तो जम्मू कश्मीर क्या बन गया बच्चे? तो जम्मू कश्मीर बन गया यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में क्रियान्वित है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि बच्चे, कस्तूरी के अत्यधिक औषधीय और प्रसाधन महत्व के कारण कस्तूरी मृग का बड़े पैमाने पर अवैध शिकार होता है। इस कारण इसकी संख्या काफी कम हो गई है। इसके संरक्षण के लिए 1970 के दशक में उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है बच्चे। और ये देखिए, 2 जगह हम इसको संरक्षित करते हैं, एक तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश और बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि कस्तूरी मृग परियोजना कब से प्रारंभ हुआ? तो एकदम ध्यान में रखिएगा, यह प्रारंभ हुआ, ठीक है, आपको कब से? तो 1970 से बच्चे। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आज आपको बताए, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसका PDF आप डाउनलोड कीजिए और जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उन सबको नोट डाउन कीजिए। यकीन मानिए, यह सफलता का आपका केंद्र बिंदु होगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं बच्चे। आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। ये मत सोचिए कि कब खुलेगा, क्या होगा, कब एग्जाम होगा, ठीक है, कैसे होगा, नहीं होगा। यकीन मानिए, जिस व्यक्ति की नजर केवल और केवल
पढ़ाई पर होती है, और ठीक है एग्जाम को वो सेकेंडरी मानता है बच्चे, उसकी सफलता उसके हाथों में है। यकीन मानिए जब एग्जाम होगा तो आपकी तैयारी पूरी तरीके से होनी चाहिए। कोई भी ठीक है, कोई भी एग्जाम का कोई वैक्सीन नहीं होता है बच्चे। जिस तरह से मान लीजिए कि कोरोना का वैक्सीन है, ठीक उसी प्रकार आपके एग्जाम के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यकीन मानिए जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सफलता आपके करीब होगा ही होगा। एग्जाम तो अपने समय पर होगा ही होगा बच्चे, निश्चित रूप से। जैसा कि पता चल रहा है कि आपको सितंबर के आसपास आपका एग्जाम होनी चाहिए बच्चे ग्रुप डी की, तो ठीक है जल्दी से लग जाइए। आज बहुत सारे मेरे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, आपको बीपीएससी मेंस का आज रिजल्ट आया है। बच्चे यकीन मानिए जो बच्चों ने मेहनत की है उसको आज ना कल रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो दो तरह के बच्चे आज, ठीक है, कुछ बच्चे उदास हैं जिनका मेंस में रिजल्ट नहीं आया, कुछ बच्चे बहुत खुश हैं। तो बच्चे ना खुश होने की जरूरत है ना उदास होने की जरूरत है, आपको बैलेंस वे में चलना है। यदि आप सफल हैं इस बार मेंस में तो निश्चित रूप से इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। जो असफल हैं वो कृपया आप अपने ठीक है भविष्य को संवारने के लिए फिर से मेंस में लग जाइए बच्चे। यकीन मानिए सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।